बोहर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर नियमित रूप से वैदिक ग्रंथ पढ़ते थे। हाइजेनबर्ग ने कहा, क्वांटम सिद्धांत उन लोगों को हास्यास्पद नहीं लगेगा जिन्होंने वेदांत पढ़ा है। वेदांत वैदिक विचार का निष्कर्ष है। श्रोडिंगर ने अपनी पुस्तक मीन वेल्टांसिक में लिखा है, आपका यह जीवन जो आप जी रहे हैं इस संपूर्ण अस्तित्व का मात्र एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक निश्चित अर्थ में संपूर्ण है। केवल यह संपूर्ण इतना गठित नहीं है कि इसका एक ही नजर में सर्वेक्षण किया जा सके। यह, जैसा कि हम जानते हैं, ब्राह्मण वैदिक परंपरा में बुद्धिमान पुरुष या पुजारी उस पवित्र रहस्यमय सूत्र में व्यक्त करते हैं जो वास्तव में इतना सरल और स्पष्ट है, तत्त्वम असि, यही तुम हो। या फिर से ऐसे शब्दों में जैसे मैं पूर्व और पश्चिम में हूँ, मैं ऊपर और नीचे हूँ, मैं यह पूरी दुनिया हूँ। ब्रह्मवेद्ममृतं पुरस्तात् ब्रह्मा पिता ब्रह्मा उत्तरतो दक्षिणश्चोते अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम 2 फरवरी 2011। यह मुंड का उपनिषद मंत्र ऊपर का संदर्भ है, जिसमें भक्त योग के अभ्यासी को शरीर और जीवित इकाई के बीच अंतर को समझने में मदद करने के लिए जीवित संस्थाओं की कनेक्टिविटी की वैदिक समझ को सामने रखा गया है। कैसे जीवित इकाई की वास्तविक प्रकृति का एहसास केवल स्रोत, सर्वोच्च सत्ता, ब्राह्मण कृष्ण के साथ दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा के मंच के माध्यम से होता है। श्रोडिंगर ने एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में बोलते हुए जिसमें कणों को तरंग कार्यों द्वारा दर्शाया जाता है, कहा, वेदांत की एकता और निरंतरता तरंग यांत्रिकी की एकता और निरंतरता में परिलक्षित होती है। यह पूरी तरह वेदांत की ऑल इन वन अवधारणा के अनुरूप है। बहुलता केवल स्पष्ट है। यह उपनिषदों का सिद्धांत है, और केवल उपनिषदों का ही नहीं, ईश्वर के साथ मिलन का रहस्यमय अनुभव नियमित रूप से इस दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, जब तक कि पश्चिम में मजबूत पूर्वाग्रह न हो। इरविन श्रोडिंगर, जीवन क्या है, पृष्ठ 129, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस। ऐसी कोई रूपरेखा नहीं है जिसके भीतर हम बहुवचन में चेतना पा सकें। यह बस कुछ ऐसा है जिसे हम व्यक्तियों की अस्थायी बहुलता के कारण निर्मित करते हैं, लेकिन यह एक गलत निर्माण है। इस संघर्ष का एकमात्र समाधान जहाँ तक हमारे लिए उपलब्ध है, उपनिषद के प्राचीन ज्ञान में निहित है। मीन लेबेन, मीन वेल्टांसिक, माई लाइफ माई वर्ल्ड व्यू, 1961, अध्याय 4। श्रोडिंगर पर अपनी जीवनी में मूर ने लिखा, उनकी प्रणाली या उपनिषदों की रमणीय और सुसंगत है। स्वयं और दुनिया एक हैं और वे सभी हैं। उन्होंने पारंपरिक पश्चिमी धार्मिक मान्यताओं, यहूदी, ईसाई और इस्लामी को खारिज कर दिया, किसी तर्कसंगत तर्क के आधार पर नहीं भावनात्मक विरोध की अभिव्यक्ति के साथ भी, क्योंकि उन्हें धार्मिक अभिव्यक्तियों और रूपों का उपयोग करना पसंद था, बल्कि केवल यह कहकर कि वे अनुभवहीन हैं। वेदांत और ज्ञानवाद ऐसी मान्यताएं हैं जो एक गणितीय भौतिक विज्ञानी, एक मेधावी एकलौते बच्चे को आकर्षित कर सकती हैं, जो कभी कभी बौद्धिक गौरव से प्रलोभित हो जाता है। ऐसे कारक यह समझाने में मदद कर सकते हैं कि श्रोडिंगर वेदांत में आस्तिक क्यों बने, लेकिन वे उनके जीवन और कार्य की नींव के रूप में उनके विश्वास के महत्व को कम नहीं करते हैं। यह सुझाव देना सरल होगा कि उनकी धार्मिक मान्यताओं और सैद्धांतिक भौतिकी में उनकी खोजों के बीच सीधा कारण संबंध है, फिर भी वेदांत की एकता और निरंतरता तरंग यांत्रिकी की एकता और निरंतरता में परिलक्षित होती है। 1925 में भौतिकी का विश्व दृष्टिकोण ब्रह्मांड का एक मॉडल था, जो अलग अलग परस्पर क्रिया करने वाले भौतिक कणों से बनी एक महान मशीन थी। अगले कुछ वर्षों के दौरान श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग और उनके अनुयायियों ने संभाव्यता आयामों की आरोपित अविभाज्य तरंगों के आधार पर एक ब्रह्मांड का निर्माण किया। यह नया दृष्टिकोण पूरी तरह से ऑल इन वन की वेदांतिक अवधारणा के अनुरूप होगा। श्रोडिंगर, लाइफ एंड थॉट, माइन वेल्टांसिक, पृष्ठ 173। नीतिवाद और स्वतंत्र इच्छा पर श्रोडिंगर के प्रसिद्ध निबंध में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस भावना को व्यक्त किया कि चेतना एक एकता है, यह तर्क देते हुए कि यह अंतर्दृष्टि नई नहीं है। प्रारंभिक महान उपनिषदों से मान्यता आत्मा ब्रह्मा, व्यक्तिगत आत्म सर्वव्यापी के बराबर है, सभी शाश्वत आत्म को समझना, भारतीय विचार में निंदा से दूर प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया की घटनाओं में सबसे गहरी अंतर्दृष्टि की सर्वोत्कृष्टता माना जाता था। वेदांत के सभी विद्वानों का प्रयास अपने होठों से उच्चारण करना सीखने के बाद वास्तव में सभी विचारों में से इस सबसे महान विचार को अपने दिमाग में आत्मसात करना था। इसके अलावा द होलोग्राफिक पैराडाइम, पृष्ठ 217 से 218 पुस्तक में जब रेनी वेबर द्वारा फ्रिट्जॉफ कैप्रा का साक्षात्कार लिया गया, तो उन्होंने कहा कि श्रोडिंगर ने हाइजेनबर्ग के बारे में बोलते हुए कहा है, मैंने हाइजेनबर्ग के साथ कई बार चर्चा की। मैं तब इंग्लैंड में रहता था, लगभग 1972, और मैंने म्यूनिख में उनसे कई बार मुलाकात की और उन्हें पूरी पांडुलिपि अध्याय दर अध्याय दिखाई। वह बहुत रुचि रखते थे और बहुत खुले थे, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जो मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे कभी प्रकाशित नहीं किया।
उन्होंने कहा कि वह इन समानताओं से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब वह क्वांटम सिद्धांत पर काम कर रहे थे तो वह व्याख्यान देने के लिए भारत गए और एक थे टैगोर के अतिथि। उन्होंने टैगोर से भारतीय दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें की। हाइजेनबर्ग ने मुझे बताया कि इन बातचीत से उन्हें भौतिकी में अपने काम में बहुत मदद मिली, क्योंकि उन्होंने उन्हें दिखाया कि क्वांटम भौतिकी में ये सभी नए विचार वास्तव में उतने पागल नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में एक पूरी संस्कृति थी जो बहुत समान विचारों की सदस्यता लेती थी। हाइजेनबर्ग ने कहा कि यह उनके लिए बहुत बड़ी मदद थी। नील्स बोहर को भी ऐसा ही अनुभव हुआ था जब वह चीन गए थे। नतीजतन बोहर ने 1947 में नाइट की उपाधि प्राप्त करते समय यिनयान प्रतीक को अपने पारिवारिक कोट आर्म्स के हिस्से के रूप में अपनाया। मूर के अनुसार उनके जीवनी संबंधी कार्य ए लाइफ ऑफ इरविन श्रोडिंगर के पृष्ठ 125 पर श्रोडिंगर ने पाया कि वेदांत सिखाता है कि चेतना एकवचन है, सभी घटनाएं एक सार्वभौमिक चेतना में होती हैं और स्वयं की कोई बहुलता नहीं है। मानव विकास के चरण हैं अधिकार, अर्थ, ज्ञान, धर्म, योग्यता, काम, अस्तित्व, मोक्ष के लिए प्रयास करना। निर्वाण शुद्ध आनंददायक ज्ञान की स्थिति है। इसका व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है। अहंकार या उसका अलगाव एक भ्रम है। मनुष्य का लक्ष्य अपने कर्म को संरक्षित करना और उसे और विकसित करना है। जब मनुष्य मर जाता है तो उसका कर्म जीवित रहता है और अपने लिए एक और वाहक बनाता है। उपरोक्त उद्धरण पुनर्जन्म में श्रोडिंगर के दृढ़ विश्वास को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। श्रोडिंगर ने अपनी पुस्तक माई व्यू ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई ढांचा नहीं है जिसके भीतर हम बहुवचन में चेतना पा सकें। यह बस कुछ ऐसा है जिसे हम व्यक्तियों की अस्थायी बहुलता के कारण निर्मित करते हैं, लेकिन यह एक गलत निर्माण है। इस संघर्ष का एकमात्र समाधान जहाँ तक हमारे लिए उपलब्ध है, उपनिषद के प्राचीन ज्ञान में निहित है। 31 वेद सिखाते हैं कि हम भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों के अनुसार काम करने वाले भौतिक शरीर से कहीं अधिक हैं। हम शाश्वत चेतन स्व आत्मा स्वाभाविक रूप से बड़े संपूर्ण परमात्मा से जुड़े हुए हैं और यह शाश्वत अंतर्निहित संबंध पूरी तरह से पदार्थ से परे है। सभी जीवित संस्थाएं, आत्माएं स्वतंत्र इच्छा रखते हुए इस संबंध को अनदेखा करने या इसे पहचानने में सक्षम हैं। वेद हमें दोनों करना सिखाते हैं। जब हम वैज्ञानिकों के रूप में कार्य करते हैं और तथ्यों की तलाश करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर अपनी नई अनुभूतियों के अनुसार उपयोग और कार्य करते हैं, तो हम बहुत प्रगति कर सकते हैं। इसी प्रकार जीवित प्राणियों के रूप में हमें इस ब्रह्मांड और उससे परे के तथ्यों और इसमें हमारी प्राकृतिक स्थिति का एहसास करने में मदद करने के लिए वेदों की साक्ष्य पुस्तकों के महान कार्य का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना चाहिए। श्रोडिंगर ने स्पष्ट रूप से अपने दृढ़ विश्वास की पुष्टि की कि वेदांतिक ज्ञान वास्तविकता के एकमात्र सच्चे दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके लिए वह अनुभवजन्य प्रमाण पेश करने के लिए तैयार थे। क्लाउस के क्लोस्टरमेयर ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म पृष्ठ 168। रहस्यमय अंतर्दृष्टि के संबंध में श्रोडिंगर हमें बताते हैं, बहुलता केवल स्पष्ट है। यह उपनिषदों का सिद्धांत है, केवल उपनिषदों का नहीं। ईश्वर के साथ मिलन का रहस्यमय अनुभव नियमित रूप से इस दृष्टिकोण की ओर ले जाता है, जब तक कि पश्चिम में मजबूत पूर्वाग्रह न खड़े हों। अमौरी डी रियनकोर्ट द आई ऑफ शिव ईस्टर्न मिस्टिकिज्म एंड साइंस पृष्ठ 78। 1925 की शरद ऋतु में श्रोडिंगर ने अपने जीवन दर्शन का एक दिलचस्प व्यक्तिगत विवरण लिखा, जिसका नाम था मीन वेल्टांसिट माई वर्ल्ड व्यू। उन्होंने इसे 1960 में पूरा किया। इस पुस्तक के अध्याय 5 में वे वेदांत के मूल दृष्टिकोण की अपनी समझ देते हैं। वह लिखते हैं, वेदांत सिखाता है कि चेतना विलक्षण है, सभी घटनाएं एक सार्वभौमिक चेतना में होती हैं और स्वयं की कोई बहुलता नहीं है। माया, भ्रम इस भौतिक संसार के साथ हमारी दोषपूर्ण पहचान का कारण है। अस्तित्व के सभी मूर्त रूपों में आत्मा, व्यक्तिगत जीवित इकाई, किसी भी समय ब्रह्मा या परमात्मा, सर्वोच्च स्व और सभी जीवित संस्थाओं के स्रोत के साथ अपने भूले हुए शाश्वत और अंतर्निहित संबंध को पुनर्जीवित करने में पूरी तरह से सक्षम है। अधिक सनातन इतिहास वीडियो के लिए सनातन संसार AI की सदस्यता लें।